डेली। HD न्यूज। मेड़तवाल वैश्य समाज कार्यकारिणी सदस्यों के त्रिवार्षिक चुनाव रविवार को छोटा बांगड़दा स्थित समाज धर्मशाला में आयोजित किए गए, जहां 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए समाज के पंजीकृत सदस्यों द्वारा 100 कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव किया गया। इस मौके पर निर्वाचन अधिकारी RS गुप्ता, इंद्र दमन गुप्ता, प्रोफेसर सपन कुमार वैश्य के निर्देशन में बड़ी संख्या में पहुंचे समाज बंधुओं ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। समाज के इस महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के दौरान चिलचिलाती धूप में पहुंचे समाज बंधुओं को गर्मी से राहत देने के लिए श्री मेड़तवाल सेवा संघ के सेवाभावी राजेंद्र गुप्ता मित्र मंडली द्वारा ठंडी छाछ का वितरण किया गया। समाज अध्यक्ष DC करोड़िया ने बताया कि वह अध्यक्ष पद चुनाव के उम्मीदवार हैं और 123 सदस्य अपना भाग्य आजमाने मैदान में उतरे थे, जिनमें से 100 सदस्यों को समाजजनों ने अपने मत का प्रयोग कर चुना। करोड़िया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा समाज को ऊंचाइयां देते हुए अनेकों समाज हित कार्य किए गए। इसी तरह आगे भी पदाधिकारियों के चुनाव के दौरान वे चुने जाते हैं तो समाज को नई ऊंचाई, नए आयाम देने के लिए समर्पित रहेंगे। 850 पंजीकृत सदस्यों में से लगभग 723 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अब 7 दिन बाद पदाधिकारियों के चुनाव होंगे। सेवा संघ की ओर से आप यहाँ पे जो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह समाज का हमको बहुत इसलिए भाव मिलता है। सेवा संघ बहुत कार्यक्रम करता है समाज के हित में, और आज भी ये वोटिंग के इसमें सेवा संघ के 12 जने ग्रुप में खड़े हुए हैं और छाछ की व्यवस्था करी है समाज के लिए जो वोटिंग करने आए गर्मी को देखते हुए। हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं सभी सेवा संघ वाले और सभी समाज बंधु अच्छे जीते और कार्यकारिणी अच्छी बने, यही मनोकामना है हमारी। क्या चुनाव में किसी प्रकार का आपस में कोई विरोधाभास वगैरह सब अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं। जैसे 123 उम्मीदवार मैदान में है, 100 लोग चुने जाएंगे, क्या किस तरह से लगता है कि अब सर ये जो आपने पूछा है कि 123 खड़े हुए हैं 100 चुनेंगे, अब ये तो समाज ये निर्णय करेगा। समाज ने वोटिंग अच्छी करी है, अब उन्हें जो उनको अच्छा लगा। करुणा जी, आज जो मेड़तवाल समाज के चुनाव है, आप अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, इस बार वापस आप चुनाव में फिर खड़े भी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरे चुनाव को देखते हैं? पूरे चुनाव में बहुत उत्साह का माहौल है। लगभग 680 वोट अभी गिरे हैं। ये 2022 से 2025 के लिए 3 वर्षीय कार्यकारिणी के चुनाव है और ये जो कार्यकारिणी में 100 मेंबर चुने जाएंगे। 123 कैंडिडेट अभी उम्मीदवार है और समाज के लगभग 1060 पंजीकृत जो चूल्हा भेंट धारक है उनको वोटिंग की पात्रता थी, जिसमें से 680 ने वोट डाले। अब अगले संडे 10 तारीख को पदाधिकारियों के चुनाव होंगे। मैं फिर से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। जैसा कि 5 महिलाएं निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं, क्या लगता है 123 उम्मीदवार चुनाव में है, क्या लगता है किस तरह से मतदाताओं के रुख को भापना, आप क्या कहना चाहेंगे? मतदाता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है और उन्होंने निश्चित रूप से उन लोगों को मत दिया होगा जो काम करने में विश्वास रखते हैं, जिनने पिछले 4 साल में काम देखा है। हमने 4 साल में यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पूरी टीम फिर से बढ़िया मतों से विजयी होगी। अभी हाल फिलहाल समाज के लिए क्या प्राथमिकता है? कौन सा हाल फिलहाल समाज के लिए प्राथमिकता है, हमारे पास केवल एक ही मांगलिक भवन ही है, तो हमें सबसे पहले समाज के लिए एक ज़मीन लेनी है और एक नया बड़ा मांगलिक भवन बनाना है। समाज के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, समाज में जो भी ज़रूरतमंद लोग भी रहते हैं उनके लिए क्या आपके पास? समाज के विद्यार्थियों के लिए 2-3 स्कीमें। एक तो हम उनके लिए कैरियर काउंसलिंग शिविर लगाएंगे। उनको जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए हम फीस वितरण का एक समारोह पिछली बार में हमने रखा था। करीब 77 छात्र छात्राओं को फीस दी थी। इस बार फिर से हम फीस वितरण का कार्यक्रम रखेंगे। इंदौर मेड़तवाल, एक मिनट सर, भाई साहब बताएं, ये जो हम देख रहे हैं मेड़तवाल धर्मशाला छोटा बांगड़दा पर आज मेड़तवाल समाज के चुनाव दिखाई दे रहे हैं, आप लोग मतलब कौन सी पैनल से या किस तरह से? कोई पैनल से नहीं है, कोई पैनल नहीं है। यहाँ सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, समाज के लोग हैं जी। यहाँ इंदौर मेड़तवाल वैश्य समाज के चुनाव है। 105 प्रतिनिधि चुनना है, जिसमें 5 महिलाएं हैं। वो 5 महिलाएं निर्विरोध चुनी जा चुकी है। जी जी। सिर्फ 100 लोगों को चुनाव होना है, तो ये 105 लोग मिलकर पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। जो ये 100 लोगों का चुनाव होना है, इसके लिए कितने प्रत्याशी मैदान? 123 प्रत्याशी मैदान में है। क्या लग रहा है, किस तरह की वोटिंग हुई अभी तक और क्या लग रहा है? वोटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, 85 से 90% वोटिंग हुई है जी। इसका रिजल्ट आज रात को करीब 12 बजे के आसपास तक आना चाहिए। ये जो चुनाव हुआ इसमें किस तरह से प्रचार प्रसार हुआ इसको लेकर? सब अपने अपने लेवल पर प्रचार करा, अपने अपने संपर्क के अनुसार जी। चुनाव अधिकारी कौन थे और किस तरह से? चुनाव अधिकारी राधेश्याम जी गुप्ता है जी, और इंद्र समन जी, सपन जी वैश्य है, इंद्र समन जी सराफ है जी। कितनी बजे तक इसका रिजल्ट आएगा? 12 बजे तक के आसपास आना चाहिए रिजल्ट। भूतपूर्व शिक्षक हूँ त्रिलोकचंद इंजीनियरिंग स्कूल से। हमारे मेड़तवाल समाज की एक विशेषता है कि हम जाजम पे कुछ भी कर लें, किंतु बाहर हमारी एकता प्रतिलक्षित होती है।
निश्चित रूप से हम एक रचनात्मक कार्य के लिए जब भी रचनात्मक कार्य होते हैं उसके लिए एक गतिविधि हम चलाते हैं, और ये गतिविधि भी जो हमने चलाई है रचनात्मक कार्य के लिए चलाई है कि जिसमें समाज का जो उपेक्षित वर्ग भी हो या जो चाहता है कि मैं समाज का कार्य कर सकूं, उसके लिए हमने ये सब चीज़ हमारे लिए आई है। और हम हमारे समाज की एक एकता ये है कि हम बाहर जो है हमारी एकता बताते हैं, और उसी का एक प्रतिफल हमारे लिए रहा कि हमारे यहाँ से हमारे समाज का विधायक सुदर्शन जी गुप्ता के लिए हमारा पूरा समाज लग गया था। जब वो टिकट लाए थे तो उनने ये कहा था कि मैं तो टिकट ले आया हूँ, जिताना आप लोगों को है, और हमारा पूरा समाज लग गया। साथ में वे लेडीज़ जो घर से निकलती नहीं थी वो भी उस चुनाव में निकली थी। यही हमारे इस समाज की एक परंपरा है। जैसा कि आज 5 महिलाएं तो निर्विरोध चुनी जा चुकी हाँ, थी, पर पुरुषों में ये क्यों मतभेद रहा कि नहीं, ये रहा नहीं, ये एक रचनात्मक सोच थी। मैं बताऊं आपको कि ये रचनात्मक सोच है कि भाई इस प्रकार से करके कुछ लोग जो समाज के प्रति उदासीन रहते थे उनमें एक जागृति लाना कि समाज के प्रति एक अच्छी सोच लाके और आप यहाँ आइए। क्या किसी प्रकार के कोई परिवर्तन की सुगबुगाहट वगैरह आपको नजर आती है चुनाव में? नहीं, वो तो देखिए चुनाव में परिवर्तन तो आप जानते हैं, ये तो प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है। आप देखिए जैसे पंजाब के चुनाव में सुगबुगाहट हुई, परिवर्तन आया, तो परिवर्तन चाहता हर आदमी, परिवर्तन चाहता। एक जमाना था बुजुर्ग लाता था बिजली का बिल लाइन में लग के लाता था, और आज के बच्चों में परिवर्तन क्या है, घर पे ही पापा ये ऑनलाइन कर देता हूँ। तो ये रचनात्मक कार्य के लिए, ये परिवर्तन के लिए ये सब कार्य हुआ। आपका परिचय? मनोहर लाल गुप्ता। हो गया, बताओ। आज मेड़तवाल समाज के चुनाव थे, त्रैवार्षिक चुनाव है। 3 वर्षों के लिए कार्यकारिणी का मनोनयन होना है। इसमें 123 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें से 100 सदस्य का चुनाव होना है, और वोटिंग हुई। करीब 750 लोगों ने मतदान किया। 1000 टोटल वोटर थे। पूरे समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के आज इस चुनाव में हिस्सा लिया, और आगामी 3 साल तक समाज को किस तरह से आगे पहुंचाएं, देश की सामाजिक संस्कृति को आगे बढ़ाएं, इसके उद्देश्य में समाज की एकजुटता बनी रहे, इसके लिए हमारी ये कार्यकारिणी कार्य करती है। और इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, व्यापारी, इंडस्ट्रियल, इंश्योरेंस वाले, सारे प्रोफेसर, सारी समायोजन है सब लोगों का, और युवा, महिलाएं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे समाज की एकजुटता का आज ये प्रतीक है चुनाव। जैसा कि एक वर्तमान कार्यकारिणी के सभी सदस्य हमें चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बार वर्तमान कार्यकारिणी चुनी जाएगी या नहीं? कुछ लोग इसमें आने की संभावना है? देखिए, कुछ लोग वही आएंगे, कुछ उसमें थोड़ा समायोजन होता है। कुछ अधिकतर पुराने लोग भी आएंगे, कुछ नए भी जुड़ेंगे, उसमें ऐसा चलता है। आज मेड़तवाल समाज के जो चुनाव हो रहे हैं, 100 सदस्य चुने जाना है, 123 उम्मीदवार मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? ये समाज का सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज चुनाव संपन्न हुए हैं, और समाज ने अपने परिपक्वता आधार पर करीब 700 वोट आज गिरे हैं, और 100 उम्मीदवारों के भाग्य का निर्णय हुआ। ये चुनाव किसी प्रकार सौम्यतापूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं, जो समाज की गरिमा के अनुरूप है।